और अब खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। आपको बता दें, ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी का दायरा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है और बड़े बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मोदी सरकार के दिग्गज मंत्री रामदास अठावले जी जुड़ चुके हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी है। बहुत स्वागत है रामदास अठावले जी आपका। और मेरा पहला सीधा सा सवाल आपसे यही है, ये जो हर रोज नए नए एनसीबी के खुलासे हो रहे हैं, मुंबई में बड़े बड़े नाम, दीपिका पादुकोण तक का नाम सामने आ गया, दिया मिर्जा, सारा अली खान, और एक के बाद एक बड़े ऐसे नाम जो हैरान और परेशान दोनों करते हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं इन्हें? इस पूरे मामले में जो खुलासा हो रहा है, ड्रग्स कुंडली जैसे जैसे खुलती जा रही है, वैसे बड़ी ड्रग्स मंडली का नाम सामने आ रहा, क्या बताता है रामदास जी? थोड़ा आवाज ठीक नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज आपको मिल रही है रामदास जी? थोड़ी आवाज आ रही, पूरी आवाज नहीं आ रही। मैं इसको ठीक कराती हूँ, तब तक जल्दी से अपने क्या सवाल था आपका? आपकी पूरी आवाज मुझे मिल रही है। अगर मेरा सवाल आप सुन पाए हो, मुंबई में ये जो ड्रग्स मामले में खुलासे हो रहे हैं, दीपिका पादुकोण तक का नाम सामने आया है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? हाँ, तो मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा जो ड्रग का मामला है बढ़ता जा रहा है, और इसका कोई किसी को पता नहीं था। जो एक्टर और एक्ट्रेस का बहुत बड़ा आदर करते हैं, बहुत बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बहुत बड़ा मतलब प्रोत्साहन देते हैं, तो ऐसे फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस और फिल्म इंडस्ट्री के लोग अगर ड्रग में डूबे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या सिंपैथी रखेंगे? तो अभी बहुत सारे नाम आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती, उनका भाई अंदर है, और भी कुछ लोग अंदर है। एनसीबी इसकी इंक्वायरी कर रही है। अभी दीपिका पादुकोण का भी नाम आया है। दीपिका पादुकोण बहुत ही बड़ी फेमस एक्ट्रेस है, बहुत नौजवान लोग उनको पसंद करते हैं, एक बहुत अच्छे एक्ट्रेस के नाते, अभिनेत्री के नाते, लेकिन अभी उनका भी नाम आ रहा है। तो मतलब पूरा ये ड्रग ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को घेर लिया है। अभी जो इसका ड्रग का स्मगलिंग है वो पूरा बंद करने की आवश्यकता है, और ये लोगों तक नए ड्रग नहीं पहुंचना चाहिए। इसी तरह की कोशिश होनी चाहिए, और जरूर मतलब अभी एनसीबी के माध्यम से उन्होंने ध्यान देना है, और ये पूरा स्मगलिंग बंद करने की आवश्यकता है, और फिल्म इंडस्ट्री से ड्रग को हटाना है। बीते 5 साल आपकी सरकार रही है वहां पर, अभी शिवसेना की वहां पर सरकार है। मुंबई पुलिस क्या करती है कि ड्रग्स खुलेआम वहां पर बेचा जाता है, लोग खरीदते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, सब कुछ आप लोगों की नाक के नीचे हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि एनसीबी के खुलासे से जानकारी सामने आ रही है। क्या आप लोगों को पहले इस बारे में नहीं पता था रामदास जी? हाँ, मतलब इसके बारे में कोई पता जब लगा है, तब ड्रग को पकड़ा भी है। जब हमारे कार्यकाल में भी, जब हमारे देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, तब पुलिस के माध्यम से और नारकोटिक्स के माध्यम से, एनसीबी के माध्यम से जरूर कुछ लोगों को पकड़ा भी, उनको जेल में डाला है, और बहुत सारे करोड़ रुपए का ड्रग भी पकड़ा है। लेकिन अभी इसको हमेशा के लिए कैसा हद पार कर सकते हैं, इसके बारे में विचार करना चाहिए। सरकार कोई भी हो, लेकिन सरकार ने ये ड्रग को मुंबई तक नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत सारे जो कॉलेज के स्टूडेंट है वो भी ले लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका फैलाव हो चुका है, तो ये स्मगलिंग को रोकना चाहिए, और ड्रग जहाँ जाता है वहाँ ही उसको रोकने की आवश्यकता है। चित्रा त्रिपाठी जी, कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं रामदास अठावले जी, चूंकि जेएनयू में पहुंची थी दीपिका पादुकोण, इस वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस दावे में कितना दम दिखता है आपको? मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण को ऐसा ही मतलब कोई उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है। उसमें जो इंक्वायरी में जानकारी आई है, जो बहुत सारे लोग पकड़े गए, वो स्टेटमेंट देते एक दूसरे का नाम ले रहे हैं, तो उसमें मतलब उनका भी नाम आ गया है। तो उनको जानबूझकर एनसीबी का टारगेट करने का बिल्कुल विषय नहीं है। जो लोग इसमें संबंधित है, जो लोग ड्रग लेते थे, देते थे, तो इन लोगों पर कार्रवाई करने का काम अभी एनसीबी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण पर जानबूझकर कोई अन्याय करने की कोशिश नहीं है। अगर उसका संबंध नहीं होगा तो एनसीबी उसको कुछ कार्रवाई नहीं करेगी, अगर संबंध होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। क्योंकि ड्रग्स का मामला संसद में भी उठ चुका है। एक तरफ जया बच्चन रही सामने, दूसरी तरफ रवि किशन रहे। किसके पक्ष में खड़े हैं आप? किसके दावे ज्यादा मजबूत नजर आते हैं रामदास जी? संसद में भी बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला उठ चुका है, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो।
मुझे लग रहा है कि रामदास जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बेबाक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। दोबारा से उनसे संपर्क किया जाए, तब तक जल्दी से अपने दर्शकों को मैं आज की बड़ी खबर दे देती हूं। ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी का दायरा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब एनसीबी आज कुछ और लोगों को समन देने की तैयारी कर रही है। इस मामले में एनसीबी सिनेमा और टीवी जगत से जुड़े कई लोगों से पूछताछ करेगी। एनसीबी रिया शौविक ड्रग्स केस को लेकर इन लोगों से पूछताछ कर सकती है। दीपिका को जानबूझकर टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये कहा है रामदास अठावले ने, जो कि बड़े नेता आरपीआई के और हमारे साथ मोदी सरकार के मंत्री इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि जिनका भी नाम सामने आया उनकी जांच हो रही है, किसी को जबरदस्ती टारगेट नहीं किया जा रहा है। दीपिका पादुकोण को जानबूझकर टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये कह रहे हैं रामदास अठावले। और इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि अब वक्त आ गया है जब पूरी तरह से ड्रग्स को बॉलीवुड से खत्म कर दिया जाए। आरपीआई के दिग्गज नेता हैं रामदास अठावले। आपको बता दें, कंगना रनौत जब मुंबई पहुंची थी, जब उनका दफ्तर तोड़ा गया था, उसके बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बाकायदा सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भारी तादाद में आरपीआई के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट पर। और इसके बाद उनकी ओर से ऐलान किया गया है कि आरपीआई अब अभिनेत्री पायल घोष को भी सुरक्षा प्रदान करेगी और मुंबई पुलिस को संपूर्ण प्रकरण की जांच जल्द से जल्द करके जो आरोपी हैं अनुराग कश्यप, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कहेगी। ये भी आज ट्वीट करके रामदास जी ने कहा है। जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ते हैं तुरंत इस सवाल के साथ भी मैं जाऊंगी, लेकिन रामदास अठावले का सीधा मानना है कि दरअसल जिनका नाम सामने आया है सिर्फ उन्हीं को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है या उन्हीं पर जांच केंद्रित है। किसी को भी जानबूझकर इस पूरे मामले में फंसाया नहीं जा रहा है। लेकिन ये बात सच है, एनसीबी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी है उसके बाद जो बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है, जिनकी तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल गोवा में इस वक्त वो एक फिल्म की शूटिंग कर रही है। नम्रता शिरोडकर भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। ये तमाम वो एक्ट्रेस है, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, जिनके ऊपर शिकंजा कस सकता है और बहुत जल्द एनसीबी इन तमाम लोगों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। एक छोटे से ब्रेक। बॉलीवुड में ड्रग्स मामले में जैसे जैसे नए नए नाम सामने आ रहे हैं, उस खुलासों ने पूरे देश के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जो बॉलीवुड की थाली है वो पूरी तरह से ड्रग्स से भरी हुई है। इसी पर लगातार रामदास अठावले जी हमसे चर्चा कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, आरपीआई के सीनियर लीडर। रामदास जी, अब मेरा सीधा सा सवाल है, सुशांत की रहस्यमय मौत मामले में, ड्रग मामले में अब एनआईए की भी एंट्री हो गई है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। हाँ, मतलब सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हो गई है तो शुरू से हमें डाउट था कि भाई इनकी आत्महत्या नहीं, इनकी हत्या हो सकती है। उनको कोई फंसाकर, उनको कोई दवा देकर हो या क्या देकर हो, उसमें मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है और सीबीआई उसकी इंक्वायरी कर रही है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के इंक्वायरी के संबंध में जब इंक्वायरी हुई तो उसमें एनसीबी का विषय सामने आ गया, ड्रग का सामने विषय आ गया और अभी ड्रग की इंक्वायरी सबसे ज़्यादा चल रही है। जिस तरह दिशा सालियन जी है, ये दिशा सालियन के मृत्यु का और सुशांत की मृत्यु का एक संबंध दिखाई देता है। 8 तारीख को मतलब दिशा सालियन के घर में पार्टी थी, वो कैसे आत्महत्या करेगी? उनके पास कोई सुसाइड नोट भी नहीं है। मतलब आपको लगता है कि सुशांत और दिशा सालियन का मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये हत्या का मामला है, आपने ये कहा। अब चूंकि वक्त की कमी है, थोड़ा आगे बढ़ते हुए जल्दी से, पायल घोष को आप सुरक्षा दिए जाने की बात कर रहे हैं। इसके पहले कंगना रनौत को सुरक्षा देने आपके कार्यकर्ता मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे थे भारी तादाद में, मैं उस वक्त वहीं पर थी। आपके ऊपर रामदास अठावले जी ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप पायल घोष को सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, कंगना रनौत जिसके लिए ऑलरेडी सुरक्षा केंद्र की ओर से मुहैया कराए गए, उसके लिए आपके कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं। दलितों पर, आप दलितों के बहुत बड़े नेता हैं, जो दलितों पर अत्याचार के मामले हैं उसको रोकने के लिए आप उतने मुखर तरीके से नहीं बोलते हैं, क्यों रामदास जी? नहीं, दलित पर जब अत्याचार होता है तब भी हमारा आंदोलन होता ही है। चित्रा त्रिपाठी जी, मेरी पार्टी हमेशा जब भी अगर कोई भी सरकार हो, अपनी भी सरकार हो, तो भी दलित पर अत्याचार होता है तो हमारी पार्टी आवाज़ उठाती है। हम इसलिए मतलब ये महिलाएं है, ये पायल घोष हो या कंगना हो, ये मतलब महिलाएं है और उनको किसी न किसी ने तो कॉन्फिडेंस देने की आवश्यकता है, उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है, मानवता के दृष्टिकोण से सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं को बहुत बड़ा स्थान दिया था। हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए उन्होंने सभी संसद में लाया था, लेकिन नामंजूर हुआ, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिजाइन दे दिया था। तो महिलाओं के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर बहुत अच्छा सोचते थे, चाहे वो किसी भी जाति की महिला हो। इसीलिए मैं ये महिलाओं को सपोर्ट कर रहा हूँ, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है उनको सपोर्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं मंत्री तो हो ही लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं रिपब्लिकन पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ, इसीलिए मतलब मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, चित्रा त्रिपाठी जी।
चलिए, बहुत शुक्रिया रामदास अठावले जी आज तक से जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखने के लिए। यकीनन महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर आपने कहा कि एक कार्यकर्ता के तौर पर भी और मुंबई का नागरिक होने के कारण भी महिलाओं की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। इस वजह से चाहे पायल घोष हो या फिर कंगना रनौत हो, और साथ ही आपने ये भी जोड़ा कि दलितों के मुद्दे पर भी आपकी पार्टी लगातार मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद करती रहती है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों को लेकर। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।